हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है साइन एक्स बराबर √3/2 उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि साइन एक्स बराबर √3/2 एक ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन है, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं, पीएस लिखते हैं। पीएस को डिफाइन किया गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसको उस सॉल्यूशन को कहेंगे जो कि 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। ये पीएस प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिलोंग्स टू, ये 0 को इंक्लूड करेगा और 2 पाई को एक्सक्लूड करेगा। तो इस तरह का ये इस इंटरवल में जो सॉल्यूशन लाई करेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे, या इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन, यहाँ ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई। कहने का मतलब है ये 0 को इंक्लूड करेगा, 2 पाई को एक्सक्लूड करेगा। 0 से 2 पाई के बीच में जो सॉल्यूशन रहेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम साइन एक्स बराबर √3/2 है, तो इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। साइन एक्स बराबर √3/2 है, उसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स बराबर √3/2 जो कि पॉजिटिव है। साइन एक्स बराबर √3/2 जो कि पॉजिटिव है। तो हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन होता है, थर्ड में टेन और कॉट होता है, और फोर्थ में कॉस या सेक होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को जैसे एक अगर एंगल अल्फा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग लेते हैं पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग पाई प्लस अल्फा लेते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को 2 पाई माइनस अल्फा लेते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरा जो है 0 से 2 पाई के डोमेन में जो होगा उसी को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग काउंट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। तो साइन एक्स बराबर हम लोग को पता है कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। देखिए साइन एक्स बराबर दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर √3/2 है, और ये होता है साइन 60 डिग्री, मतलब साइन π/3 बराबर होता है √3/2। साइन पाई बराबर होता है π/3 बराबर √3/2 होता है। तो लेकिन मेरा तो यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो 0 से 2 पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये सॉल्यूशन है π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा सॉल्यूशन? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमने π/3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो π/3 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 मतलब कि 2 π/3। तो इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, साइन एक्स का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा π/3 2 π/3, π/3 2 π/3। अब हम इसका ग्राफ हम खींच करके बताते हैं कि साइन एक्स बराबर √3/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3 और 2 π/3 ही क्यों होगा। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हुआ। हम साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ हम खींच रहे हैं इसको, और इस तरह से हम साइन एक्स का ग्राफ ये खींच रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसका +1 होता है, मिनिमम वैल्यू इसका -1 होता है। ये देखिए ये 0 है, ये पाई है, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर ये 3 पाई है, यहाँ पर 4 पाई है, ये 5 पाई है,
ये 6 पाई है, ये 7 पाई है। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं पाई पर 0 है, 2 पाई पर 0 है, 3 पाई पर 0 है। इसी तरह से ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर 0 है, और निगेटिव वैल्यू भी लेंगे माइनस पाई पर ये 0 होगा। -2 पाई पर साइन एक्स 0 होता है, -3 पाई पर 0 हो रहा है। इस तरह से -4 पाई, -6 पाई सब पर साइन जो है वो साइन एक्स जो है, एक्स का जब हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे तब साइन एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहां पर दिया हुआ है साइन एक्स बराबर √3/2, साइन एक्स बराबर दिया हुआ है √3/2। तो यहां हम देखते हैं साइन एक्स बराबर हो जाएगा √3/2, 1.73 इस तरह से लेते हैं। √3 का ये वैल्यू होता है /2 है, तो देखिए ये लगभग आएगा 0.86 के करीब में आएगा। तो कहने का मतलब 1 है। तो इसका जो सॉल्यूशन हम देखेंगे साइन एक्स बराबर √3/2, इसका सॉल्यूशन जो देखेंगे इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर होगा √3/2, यहाँ है √3/2 इस पॉइंट पर है, 1 से कम है। 1 से देखिए 0.86 है, 1 से जो कि कम है। तो ये जो रहेगा इस तरह से रहेगा, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। इसका ग्राफ हम साइन एक्स बराबर √3/2 का ये ग्राफ हमने खींचा। तो एक्स के किस किस वैल्यू पर है जो कि ये √3/2 वैल्यू दे रहा है, मतलब 0.86 दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये इस वैल्यू पर भी देखिए मिल रहा है 0.86, इस वैल्यू पर भी 0.86 मिल रहा है, फिर इस वैल्यू पर भी मिल रहा है, इस वैल्यू पर भी मिल रहा है, फिर इस वैल्यू पर भी मिल रहा है, इस इनपुट पर भी मिल रहा है, इस इनपुट पर भी मिल रहा है, इस इनपुट पर भी मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ देखिए ये इनपुट देंगे तब मिल रहा है इसका इतना वैल्यू, ये इनपुट देंगे तब मिल रहा है, एक्स का यहाँ पर इनपुट देंगे तब ये मिल रहा है, एक्स का इतना इनपुट देंगे तब ये मिल रहा है। तो हमको पता है कि एक्स का जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि साइन एक्स बराबर √3/2 हो जाएगा। लेकिन हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में देखना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में हम देख रहे हैं सिर्फ 2 जगह हो रहा है। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा और यहाँ पर पॉइंट है, ये 2 इनपुट अगर हम लेंगे एक्स का तो वहां √3/2 हो रहा है साइन एक्स। ये 2 वैल्यू ले रहा है इधर। इसके बाद में देखें तो ये निगेटिव हो जा रहा है, और 2 पाई पर तो 0 हो रहा है। तो सिर्फ मतलब कि 2 वैल्यू जो है वो जो है कि साइन एक्स को √3/2 कर रहा है। एक्स का 2 जगह वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 जगह वैल्यू है जो कि साइन एक्स को ये 0 कर रहा है। तो ये क्या क्या वैल्यू है देखिए, ये यहां से 0 से π/2 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये π/2 से लेकर के पाई तक ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। और ये पाई से 3π/2 तक ये 3π/2 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये 3π/2 है, 3π/2 से लेकर के यहाँ तक 2 तक जो है ये 2 पाई तक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में ही इसका जो है वो पॉजिटिव ये √3/2 है। अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम अल्फा देते हैं, दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा देते हैं, जो कि साइन जो यही दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका अल्फा मीन्स ये π/3 जो है एक सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो सेट हो जाएगा, एक हो जाएगा π/3 और दूसरा हो जाएगा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। यही 2 सॉल्यूशन जो होगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। साइन एक्स बराबर √3/2 का 2 प्रिंसिपल होगा, एक होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, एक होगा π/3 और एक होगा 2π/3। मतलब 2 मेंबर जो है, एक्स का 2 मेंबर जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका होगा। कहने का मतलब 0 से 2 पाई के बीच में 2 इसका सॉल्यूशन होगा, जो कि साइन एक्स बराबर √3/2 होगा। हम ग्राफ से भी इसको हम देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो एक्स का इनपुट है, हम यहाँ π/3 देंगे तो आ रहा है साइन एक्स बराबर √3/2 आ रहा है। यहाँ पर 2π/3 जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका जब हम 2π/3 इनपुट देंगे
तब उसका आउटपुट जो है √3/2 आ रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। और ऐसे तो इसका देख रहे हैं ग्राफ से कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जिसका हम डिस्कशन जो है वो जनरल इक्वेशन में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।